प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। वाणी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करमाथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ किया हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बरवृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुपो भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस परंपरा के जो वाणीकार भय हैं, उन वाणीकारन के कछु नाम आप लोगों के सामने निवेदित किए जा रहे हैं। वैसे तो स्वामी हरदास जी महाराज की रस परंपरा में महापुरुष एक ते एक भय हैं, पर हमारे यहाँ विशेष रूप से वाणी कारण की वाणी को आश्रय लेके ही स्वामी जी की कृपा को अनुभव किया जाए है। तो आज आपको स्वामी हरदास जी महाराज के रस के जो भी अनुयायी रसिक अनन्य महानुभाव भय हैं, उन वाणी कारण के कछु नाम
यहाँ उल्लेख करके समझाए जा रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जनन को यहाँ समझने की विशेष बात यह है कि स्वामी हरदास जी की रस उपासना स्वामी हरदास जी ते ही प्रारंभ मानी जाए है। हमारे यहाँ या रस रीति के दैवे बारे या रस रीति को प्रादुर्भाव करवे बारे अर्थात या रस रीति को लाएवे बारे स्वामी हरदास जी हैं। यह बात को प्रमाण मानते हुए हमारे यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज से ही परंपरा को प्रादुर्भाव माना जाए है। स्वामी हरदास जी संप्रदाय के आचार्य नहीं हैं। संप्रदाय चार होमे हैं, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय। संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो जगत के आचार्य माने जाए हैं, जगत गुरु माने जाए हैं। स्वामी हरदास जी ना तो जगत के आचार्य हैं भैया और ना ही वे जगत गुरु हैं। वे तो प्रिया प्रियतम के गुरु हैं और प्रिया प्रियतम के ही शिष्य हैं। हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। ये भगवत रसिक जी महाराज आपको या कुंडलिया के माध्यम से समझा के कह गए हैं। तो स्वामी हरदास जी कोई संप्रदाय के आचार्य नहीं हैं। स्वामी हरदास जी रस के गुरु हैं और रस के आचार्य हैं। जितने भी रस के रसिक भय हैं, रस की उपासना करवे भारे भय हैं, उन सबने स्वामी हरदास जी को और गुरु रूप में मानो है। तो स्वामी हरदास जी जगत गुरु नहीं है, संप्रदायाचार्य नहीं है। स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे इनको ये बात विशेष रूप से अपने हृदय में समझ लेनी होगी कि स्वामी हरदास जी हमारे कैसे हैं। तो हमारी जो परिपाटी है, हमारी जो रस उपासना है, हमारे जो या रस के अधिष्ठाता हैं, दैवे बारे हैं, समझावे बारे हैं, सर्वे सर्वा हैं, वे भैया श्री स्वामी हरदास जी हैं। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज बहुत जगह पे वर्णन कर चुके हैं कि सर्वोपरि सर्वेश गुरु श्री रसिक राय मंगल भवन। यहाँ सर्वोपरि स्वामी हरदास जी और स्वामी हरदास जी को नाम है और या रस के सर्वेश सर्वधन ईश अर्थात या रस के मालिक या रस के प्रदाता स्वामी हरदास जी हैं, या रस के गुरु भी स्वामी हरदास जी हैं। तो सर्वोपरि सर्वेश गुरु श्री रसिक राय को भाव जो रसकन के राजाधिराज हैं, मंगल भवन, वे ही और महाराज कृपा करें तभी जाके स्वामी जी की रस रीति हृदय में समाहित रह सके हैं। तो आज ये दास आपको स्वामी जी महाराज की रस परिपाटी के वाणी कारण के नामन को कछु आपको विवरण करके सुना रहे हैं। हमारे यहाँ जिन जिन ने स्वामी जी महाराज की रस रीति को हृदय में धारण करके वाणी को लेखन किया है, वे वाणीकार ही और विशेष रूप से हमारे गुरु रूप में माने जाए हैं और उनको ही हमारे यहाँ स्वामी जी को स्वरूप मानो गया है। वैसे तो संत एक ते एक भय हैं, तो सर्वप्रथम स्वामी हरदास जी महाराज जो तो आपने समझ ही लिए हैं।
जो या रस के मूल स्वरूप हैं, बीज स्वरूप हैं, विस्तार स्वरूप हैं, जितनों भी आप समझ सकें स्वामी हरदास जी को। स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्य भय हैं। 12 शिष्यन में कौन कौन से 12 शिष्य भय हैं? स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्य में 2 तो दयालदास नाम के भय हैं। ये दयालदास वे ही दयालदास हैं। एक दयालदास तो वो हैं जो पारस पत्थर को लेके आए हैं, पारस मणि को लेके आए हैं, जिनको पुरानो नाम दयाराम हो। और दूसरे दयालदास जो उमरकोट वाले हैं, जिनको कि आगे जाके और ये पंथ कृष्ण प्रणामी के नाम पे चलो है। ये दूसरे दयालदास है जिन्हें उमरकोट वाले दयालदास जी के नाम पे जाना है। एक ये किशोरदास जी भय हैं, जो हरिराम व्यास जी महाराज के 3 पुत्रन में से एक है, जो स्वामी जी की भेंट कर दिए गए हैं। चौथे नंबर के आप वर्णन कर रहे हैं, ये मधुकर दास जी हैं। 5वें नंबर के मनोहर दास जी हैं, और 6वें नंबर के गोविंद दास जी हैं, और 7वें नंबर के केशव दास जी हैं, और 8वें नंबर के अनन्य दास जी हैं। 9वें नंबर के मोहन दास जी हैं, और 10वें नंबर के बलदाऊ दास जी हैं, और 11वें नंबर के ये श्री विठल विपुल जी महाराज हैं, और 12 नंबर में आप ये प्रकाश दास जी हैं। विठल विपुल जी तो स्वामी हरदास जी महाराज के मेरे भाई भी लगते हैं, अर्थात स्वामी हरदास जी और विठल विपुल देव जी दोनों मामा फूफी के हैं। और स्वामी हरदास जी ते ही दीक्षा लेके श्री विठल विपुल जी महाराज ने या रसरीति को ग्रहण किया हो। तो ये स्वामी जी महाराज के अनन्य शिष्यन में प्रथम माने जाएं श्री विठल विपुल जी। ये प्रकाश दास वही हैं जो कि पर्वतपुरी के नाम से प्रकाश दास है तो पहले जाने जाते हैं, जिनको कि नाना प्रकार की रसायन बनाना आता हो, जो नाना रूप धारण करके स्वामी जी महाराज के समक्ष आए, कभी मोर, कभी बंदर, तो कभी अन्य स्वरूप धारण करके स्वामी जी ने इनको नाम ले लेकर सम्मान किया। इनको नाम पर्वतपुरी हो, पर्वतपुरी तो ये प्रकाश दास भय हैं। ये प्रकाश दास जी, विठल विपुल जी और दयाल दास जी, 2 किशोर दास जी, इन चारण के अलावा जो 8 महंत खीर भवानी ते आए हैं, वो खीर भवानी ते आए हुए 8 महंत भी स्वामी जी महाराज की दीक्षा लेके और महाराज स्वामी जी के 12 शिष्यन में इनकी गिनती आवे है, जिनको कि नाम मधुकर दास, मनोहर दास, गोविंद दास, केशव दास, अनन्य दास, मोहन दास, बलदाऊ दास, ये सब 8 महंतन में आमे हैं। स्वामी जी की या रस परिपाटी को चलावे के काज श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने श्री विठल विपुल जी महाराज को वह समय शिष्य बनावे की आज्ञा दी, जा समय ये कृष्णदास जी महाराज शिष्य बनवे के काजे आए हैं। चाहते तो स्वामी हरदास जी इन्हें अपनों शिष्य बना सकते हैं, पर परंपरा को चलावे के काज श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने विठल विपुल जी को आज्ञा करी कि आप हमारी परंपरा को आगे बढ़ाओ, और हमारी आज्ञा है विठल विपुल जी को आदेश देके और कृष्णदास जी महाराज को शिष्य करवाओ। पुरानी परंपरा यही प्रकार की रही है। ऐसी परंपरा नहीं है कि जो गद्दी पर बैठेगो, जो गुरु होगो, वही ही दीक्षा ली जाएगी। उनको ये चाहिए कि हमारे शिष्य बहुत है गए, और यदि कोई योग उनको शिष्य होए तो अब परंपरा को आगे बढ़ावे के काजे उन्हें स्वयं आदेश दे देना चाहिए कि भाई आप अब शिष्य बनाना प्रारंभ करो। जैसा कि यहाँ प्रमाण मिले है, स्वामी हरदास जी ने विठल विपुल जी को आदेश दिया है। तो ये विठल विपुल जी महाराज के 2 शिष्य भय हैं। एक भय हैं कृष्णदास जी और एक भय हैं बिहारीदास जी। कृष्णदास जी द्वारा रचित केवल एक सवैया ही मिला है, और बिहारीदास जी द्वारा रचित ये दोहा, चौबोला, सवैया,
कवित्व, रस और महाराज बड़े बड़े जो पद समाज में गाए जाए हैं, ये सब बिहारी दास जी के द्वारा अक्सर रचे हुए हैं। तो ये स्वामी हरदास जी की शिष्य परंपरा में जो वाणीकार हैं, आज ये दास आपको उनके ही नाम समझा रहे हो है। स्वामी हरदास जी के शिष्य भय विठल उपल जी। पुनः समझ लो भैया, ये वाणी कारण के नाम ही आपको बताए जा रहे हैं। और विठल उपल जी महाराज के दो शिष्य भय हैं। जो बड़े भय हैं कृष्णदास जी, जिनको केवल एक सवैया है, और छोटे भय हैं बिहारी दास जी, जिनकी वाणी को बहुत विस्तार है। ये बिहारी दास जी, कृष्णदास जी ने इन्हें उपदेश दिया है, और स्वामी हरदास जी ने प्रत्यक्ष और प्रकट है कि महाराज इन्हें या रस को अध्ययन कराया है। ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज के दो शिष्य भय हैं, जिनको नाम है नागरीदास जी, और ये दूसरा नाम नागरीदास जी के सगे भाई भी और गुरु भाई भी, जिनको नाम भयो है सरसदास जी, जो सरस नागरी के नाम पे भी जाने जाए हैं समाज में। ऐसे ये नागरीदास जी, सरसदास जी बिहारी दास जी के शिष्य भय हैं। शिष्य तो इनके एक और भी उल्लेख में आमे हैं, जिनको नाम भयो वृंदावन दास जी, जो कायस्थ घर के शरीर हो, जिनने महाराज जी की वाणी को संग्रह कर रखो हो। न जाने महाराज जी द्वारा कितने रचित पद है, पर वे काल के गाल में समाहित है गए, और महाराज उन वे पद अलोप है गए। अब जितने पद हैं वे ही पद, और अस्कन के कार्य महाराज प्राप्त जो पद है वे ही पद बिहारी दास जी के माने जाए हैं। तो ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज के दो शिष्य माने जाएं, जिनको नाम सरस नागरी भयो है। नागरी दास जी की वाणी तो आप लोगों के समक्ष आप गाओ भी हो, जैसे चल सकी है, जैसे और भी काफ़ी बड़े बड़े पद हैं नागरी दास जी के भी। नागरी दास जी ने विधिवत ये रस अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री बिहारी दास जी से पढ़ो है, और नागरी दास जी महाराज के ही कृपा पात्र जाने जाए हैं ये सरसदास जी महाराज। रस की परिपाटी आपने अपने बड़े गुरु भाई नागरीदास जी से सीखी है, और नागरीदास जी को ही इन्होंने गुरु मानो है। श्री नागरीदास जी के एक शिष्य और भय हैं, जिनको कि नाम नवल सखी भयो है। इन नवल सखी को जैसे ही नवल सखी नाम प्रदान किया नागरीदास जी ने, तो आपने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, कृपा करके जैसो आपने मुझको नाम प्रदान किया है, वैसो मुझको सखी स्वरूप और प्रदान कर दो। तो नागरीदास जी की कृपा से नवल सखी जी को सखी रूप जीते जी प्राप्त भयो। आपने भी देखो, और इनके पूज्य सदगुरुदेव नागरीदास जी ने भी देखो। उनके भी 2-4-10 पदन की रचना वाणी में प्रकाशित है, जो नवल सखी की वाणी के नाम से जानी जाए है। ऐसे भय हैं ये नवल सखी जी। अब समझने की बात यहाँ यह है कि कछु ये परंपरा या प्रकार से घूमी है। नवल सखी जी मोरकुटी पे विराजो करते हैं, और वहीं बैठ के आपने मोरकुटी में रह के ही, जो बरसाने में स्थित है पहाड़ पे, वहीं रह के आपने स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना को ध्यान किया। वहाँ कामबन के बड़े ही मल्ल दो सगे भाई, जिनको कि नाम हलधर और भूधर भयो है, जो कुश्ती लड़ो करते हैं। वे दोनों सगे भाई हलधर और भूधर गुरु बनावे की इच्छा थे। उनने जो धन कुश्ती में इकट्ठा किया हो, वह धन को भेंट में देवे के काजे मन में गुरु बनावे को विचार रख के भ्रमण करते करते आप मोरकुटी पे पहुंच गए। वहाँ नवल सखी जी को आपने निहारो, और उनको देख के और मन स्थिर भयो, और उनसे गुरु बनवे की प्रार्थना करी कि मुझको आप हम दोनों को शिष्य बनाओ। उनके ये शिष्य भय श्री नवल सखी जी के हलधर और भूधर। इन दोनों को नाम हलधर भूधर से हटा के बल्लभ दास और माधुरी दास रख दिया गया हो। बल्लभ दास नाम भूधर को हो, और
माधुरी दास नाम हलदर को इनके पूज्य गुरुदेव श्री नवल सखी जी ने रखो। और ये 32,000 रुपया इनने जो एकत्रित किया हो आज से लगभग 400 साल पहले, तो 32,000 रुपया को आपने नवल सखी जी को भेंट किया। नवल सखी जी अपने दोनों शिष्यन को लेके बल्लभ दास और माधुरी दास अर्थात हलदर भूदर को लेके श्री धाम वृंदावन अपने पूज्य गुरुदेव नागरी दास जी जहाँ निधवन राज में विराजमान है उनके पास लेके आए और वो धन भेंट किया, बात सब बताई। वास्तव में बिहारी जी महाराज एक साधारण सी झोंपड़ी में निवास करो करते हैं। उनके धनते ही निजमत में ललित प्रकाश में या प्रकार को आपने उल्लेख किया है किशोरदास जी ने और सचई शरण जी ने के हलदर भूदर की भेंट ते ही श्री बिहारी जी महाराज को मंदिर बनाया गया और जो पुराने भोग भंडार के नाम पे जाना जाए है, जाको नाम नागरी दास जी को घेरा आगे जाके भयो। ऐसे भय ये हलदर और भूदर, तो ये परंपरा यों घूमी। अब वहाँ आप देखो नागरी दास जी तैयार रस की प्राप्ति करी सरसदास जी ने। सरसदास जी के शिष्य भय श्री नरहरदास जी महाराज। नरहरदास जी जमात चलायो करते हैं और ठाकुर जी की सेवा संग रखो करते हैं। वे ही ठाकुर जी को नाम पुरानो मुरलीधर रहे हो। और नरहरदास जी महाराज को जब पता लगो कि 1700 के लगभग में जब हलदर भूदर की निधवन में हत्या है गई गोस्वामी के द्वारा, तब आपने वो निधवन त्याग दिया और वहाँ जो रसिक बिहारी जी मंदिर है वहाँ आके आप विराजमान भये। रसिक बिहारी मंदिर में विराजमान भये तो श्री नरहरिदास जी महाराज के 2 शिष्य भये। एक को नाम भयो श्री केशवदास जी और एक को नाम भयो रसिकदास जी। रसिकदास जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के बड़े ही अनन्य भक्त हैं और खूब गुरु जी की सेवा करी, जाको की उल्लेख अपने निजमत और ललित प्रकाश में सुन लियो होगो। ऐसे श्री रसिकदास जी महाराज को बसंत पंचमी के दिन श्री नरहरदास जी महाराज ने वास्तव में वृंदावन के जितने भी महंत महानुभाव है उनको बुलाए के और यह रसिक बिहारी स्थान को एक 4 संप्रदाय महंत परंपरा से जोड़ दियो और जोड़ के ये एक महंत परंपरा सर्वप्रथम रसिक बिहारी में स्थापित भई। और नरहरिदास जी महाराज के निकुंज गमन के बाद में रसिकदास जी महाराज उनकी साफ़ी लंगोटी खड़ाऊँ जो भी उनके वस्त्र है उनको नरहरिदास जी के रूप में ही और महाराज जानते उनकी सेवा करते। ऐसे रसिकदास जी महाराज के 54 शिष्य भये और 54 शिष्यन में एक शिष्य भये जिनको नाम गोविंदास जी भयो है। वे स्वामी जी की रस रीति के बहुत ही अनन्य माने गए हैं। ऐसो श्री पीताम्बरदास जी महाराज की वाणी में पीताम्बरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि नमो नमो गोविंद चंद दुख द्वंद नसायन अनन्य पतिव्रत अवतरे संतन मन भायन। सभी संतन को बड़े ही भाते, बड़ो ही आपको सुशील स्वभाव हो और बड़े ही आप रस रीति के मर्मज्ञ है। ऐसे गोविंदास जी की पूजा में भी बड़ी भारी रति है। तो नरहरदास जी महाराज के जो मुरलीधर ठाकुर जी है वे ठाकुर जी आए रसिकदास जी के पास में। अब रसिकदास जी के ठाकुर जी की पूजा गोविंदास जी किया करते हैं और समय पे ये जो आज रसिक बिहारी जी महाराज हैं ये रसिक बिहारी जी महाराज को प्रादुर्भाव भी का उस समय निधिवंत भयो। वाणी जी के अनुरूप तो यही रसिकदास जी और महाराज काफ़ी समय पहले ललित भानुदेव जी के नाम से प्रकट भये हैं और इनकी कृपा से ये रसिक बिहारी निधवन रास्ते ही प्रकट भये हैं। ऐसे रसिक बिहारी जी महाराज इनकी कथा ललित प्रकाश निजमत में बहुत ही ज़्यादा विस्तार से है। यहाँ यदि आप कथा को खोलें तो भैया ये चैप्टर ही बिल्कुल अलग है जाएगा। और काफ़ी समय के पश्चात उनको श्री धाम वृंदावन निवास करने की इच्छा भई और ये डूंगरपुर से राजा को स्वप्न देके और रसिकदास जी को स्वप्न देके इनके 3 शिष्य बल्लभ दास, सुदामा दास, नागरी दास
के संग और श्री धाम वृंदावन पधारे हैं। महाराज जी ने बड़ी ही धूमधाम से आपको वहाँ पधरायो और महाराज इनकी इच्छा के अनुरूप मंदिर निर्माण करायो गयो। ऐसे रसिकदास जी के पास में अब 2 ठाकुर जी है गए, तो महाराज जी ने गोविंद दास जी को ये मुरलीधर प्रदान कर दिए। राजा छत्रसाल के जो नाती है उनने महाराज या कुंज को निर्माण कर दिया, जो आज गोरेलाल जी की कुंज के नाम से जानी जाए है। और महाराज प्रणिया बक्सवा में तमाम खेती ठाकुर जी के काजल लगा दी, क्योंकि वो एमपी के राजा है राजा छत्रसाल। और गोविंद दास जी मुरलीधर की सेवा करने लग गए। भविष्य में इन्हीं ठाकुर जी को नाम अब कालांतर में हमारे ही ठाकुर जी के ज़माने थे और गोरेलाल भयो, और गोरेलाल ते धीरे धीरे इनको नाम गोरीलाल भी कर दें। कभी गोरीलाल जी की कुंज बोल दें तो कभी गोरेलाल जी की कुंज बोल दें, पर नाम इनको पुरानो वाणी में मुरलीधर है। सब तोते आछी बनी एक बहुत बुरवाए, ठाकुर मुरलीधरन पे क्यों दई हिमात पठाए। इनको नाम पुराना मुरलीधर है। तो ये या प्रकार से ये यहाँ गोरेलाल जी की सेवा गोविंद दास जी को महाराज ने प्रदान कर दी। ललित किशोरी दास जी महाराज जो जिनने टटिया स्थान को आगे जाके महाराज विस्तार किया, ऐसे ललित किशोरी दास जी को 6 आचार्य जिनकी वाणी और गुदरा करुआ स्वामी जी महाराज के जो रहनी के प्रतीक है वो आपको दिए, और ललित किशोरी दास जी महाराज या ऊंची ठौर पे आए विराजे। तो रसिक दास जी महाराज के जो 2 ठाकुर है उनमें तो एक ठाकुर तो रह गए रसिक बिहारी जी, और एक ये गोरेलाल जी जो भय हैं, पहला नाम इनको मुरलीधर हो, वो गोविंद दास जी पूजा करने लग गए। और भैया यहाँ श्री पीताम्बर दास जी महाराज को आपने या कुंज को भार सौंपो। ललित किशोरी दास जी महाराज को रहनी रीति और ये दय के, और ललित किशोरी दास जी यहाँ आ गए। ललित किशोरी दास जी महाराज के 12 शिष्य भय हैं। 12 शिष्यन में और ललित मोहनी दास जी महाराज ने जो सेवा करी है, बा सेवा ते प्रसन्न है के, और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने आपको रीझ के अपना ललित बप्पू दियो, और ललित किशोरी दास जी ते दीक्षा लेके और ललित मोहनी दास जी ते भेष लेके महाराज ललित मोहनी दास जी के 800 शिष्य भय हैं। 800 शिष्यन में एक ऐसे स्वामी जी महाराज के सूर्य स्वरूप, मणि स्वरूप, प्रचंड वैरागी, त्यागी, अनुरागी भय, जिनको नाम श्री भगवत रसिक जी भयो है। यही भगवत रसिक जी की बाणी आगे जाके लोकप्रिय भई है। तो ये भगवत रसिक जी श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं, और आप प्रयाग में विराजे और अंतकाल भी आपको प्रयाग में ही भयो है, ऐसो इनके शिष्य बिहारी वल्लभ जी वर्णन कर रहे हैं। भगवत रसिक जी महाराज के शिष्य भय हैं बिहारी वल्लभ जी, जिनकी समाधि ज्ञान गुदरी में बल्लभबारी कुंज के नाम पे, बल्लभ माने बिहारी वल्लभ, बल्लभबारी कुंज के नाम पे जानी जाए है, जहाँ समाधि के रूप में केवल चरण चिन्ह है। हमारे यहाँ की परिपाटी में 2 ही प्रकार से समाधि को उल्लेख आवे है, या तो आप उनकी समाधि बनाओ और या फिर उनकी यादगारी में कोई चरण चिन्ह बनाओ, तो वहाँ चरण चिन्ह वहाँ पे बने भय हैं। तो यह प्रकार से भगवत ऋषि जी के शिष्य भय हैं बिहारी वल्लभ जी। एक भगवत ऋषि जी के शिष्य और भय हैं जिनको नाम भयो है गरीबदास जी, बड़े ही उत्कट बैरागी है, और महाराज भगवत ऋषि जी महाराज की वाणी को ही आप सर्वस्व मानो करते हैं। और एक आपके शिष्य भय हैं मोहनदास जी, वे भी महाराज शिष्य तो मोहनी दास जी के हैं, पर सब कुछ त्याग के आपने भगवत ऋषि जी को ही गुरु रूप में मान लिया हो। हमारे यहाँ गुरु परंपरा एक अलग प्रकार की ही रही आवे है। जिनते दीक्षा मंत्र लें वे तो गुरु आम लोग सभी जाने हैं, पर हमारे यहाँ जिनते रसरीति प्राप्त होवे वे ही गुरु हमारे यहाँ गुरु कहलावे के योग्य होमे हैं। तो ऐसे मोहनदास जी भगवत रसिक जी महाराज के गुरु भाई भी है, और ये इनके संग लगे रहे तो कालांतर में इनके निष्ठा को देख के आपने
स्वामी जी की रसरीति उनको समझाई। ऐसो वृंदावन धामानुरागावली के गोपाल कवि राय वर्णन कर रहे हैं कि मोहनदास दीक्षित एक अति भाव भगति में साने, पाछे लगे रहे कोई दिन तब तासो रस बतराने। वे इनके पीछे लगे ही रहे तो महाराज जी ने यहाँ रस रीति को उनको और महाराज समझायो। ऐसे भय श्री मोहनदास जी महाराज। भागवत रसिक जी के शिष्य बिहारी वल्लभ जी के बाद में कोई भी परंपरा को ऐसा उल्लेख सामने नहीं मिला है। यूँ तो लोग अपनी अपनी आज या कंप्यूटर के ज़माने में लोग अपनी परंपरा और मन गढ़ंत भी बहुत बना रहे हैं, वरना वाणी में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। रस की परिपाटी को तो मानो सूर्य ही अस्त है गयो, और बाकी बाद में जितने भी संत महापुरुष भय हैं वे महाराज सभी ही वंदना के योग्य हैं। वरना हमें नित्य विहार की दिशा दिखावे बारे, नित्य विहार के रहस्य को समझावे बारे ऐसे कोई भी महापुरुष और महाराज नई वाणीकार आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके द्वारा आप और अपने मार्ग को सुगम बना सको हो। तो ये या प्रकार थे स्वामी हरदास जी महाराज की। ललित किशोरीदास जी महाराज ने जो वाणी को लेखन किया है वही वाणी और भगवत ऋषि जी की वाणी ही और नित्य विहार की महाराज राह को दिखावे है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज ने श्री पीताम्बर दास जी को पढ़ाया है, श्री चरणदास जी को पढ़ाया है और श्री रूप सखी जी को नित्य विहार दिया है। अर्थात ललित किशोरीदास जी की कृपा से इनके गुरु भाईजन को या रस रीति को महाराज दान मिलो है, और भगवत रसिक जी ने भी महाराज बहुत लोगों को या रस रीति को समझाया है। फिर ये रस रीति एक गोपनीय रूप में रह गई कहीं 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 कहीं, और एक विराट रूप या को देखने को तो स्वामी जी की कृपा से ही कहूँ मिलेगो तो मिलेगो, वरना ये रस रीति ये परंपरा यहाँ आके एक तरह से मानो शांत है गई, और अब यहाँ रह गई खाली एक महंत परंपरा। तो हमारे यहाँ तटिया स्थान में हमारे यहाँ आचार्य परंपरा नहीं है। ये बात तो थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि आप क्या कह रहे हो। आचार्य हमारे यहाँ उन्हीं को मानो जाए जो कि आचरण करें, आचरण करके दिखावें और बड़ेन की रहनी रीति पर चलें। बड़ेन की रहनी रीति का है, रहनी रहे सो गुरु हमारे, हम रहनी के साथी, पढ़े लिखे वे पुत्र हमारे, कथनी करें वो नाती। ऐसा ललित किशोरीदास जी अपनी वाणी में उल्लेख कर रहे हैं। रहनी का है स्वामी हरदास जी महाराज ने जो वाणी में वर्णन किया है, बिहारी दास जी ने जो वाणी में वर्णन किया है, वो रहनी इनके पास में है या नहीं है। रहनी लोगों ने आज अपने मन के मुताबिक बना ली है, और जो जा रहनी में रह रहे है वो वही रहनी को सर्वोपरि मान के ये सोच रहे है कि हम तो स्वामी जी महाराज के जितने हम हैं उतना तो शायद ही कोई होएगा। तो भैया ये सब बातें अब केवल एक कपोल कल्पित के रूप में ही रह गई हैं, वरना स्वामी जी की रहनी को निभावे बारे ठीक ठीक तो यही महानुभाव भय हैं, जिनको कि अभी याददाश्त ने उल्लेख करके आपको सुनाया है। अब तो कुकर्म में दार बना के खा रहे हैं और चीपी में डाल के खा रहे हैं। चीपी मट्टी की होवे, कुकर जो होवे वो आज को आधुनिक यंत्र है। गैस पे चूल्हे पे दार बन रही है कुकर में, बाकू मट्टी के बर्तन में डाल के खा के मन में ये अनुभव कर रहे हैं कि हम तो स्वामी जी महाराज की रहनी में रह रहे हैं, और महाराज स्वामी जी की रहनी में का रह रहे हैं। हमारी जैसी ऊंची रहनी तो काऊ की है ही ना है। चमड़ा को बाड़सल लगो भयो, जो भी कोई नल होवे, चाहे हैंडपम्प होवे, चाहे कोई भी साधन होवे जल को, वो
स्वामी जी महाराज की रहनी रीति में भोग लगावे में सब निषेध है। अब सब जगह नल है गए हैं, हैंडपम्प में भी चमड़ा कोई बार्सल काम करे है, और वह जल को हम करुआ में डाल के पी में सेवन करें और अपने को यूँ सोचें कि भैया हम तो करुआ वारे संत है गए हैं। हम मोबाइलन पे बात करें नहीं तो करवा में। भैया करनो और करवानो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे हम काऊ तो मोबाइल पे बात नहीं कर रहे हैं, कोई यदि फ़ोन आ गया मोबाइल पे बात करवे के काज तो हम बातें कह रहे हैं कि तू या तो ऐसे कह दे वो को मतलब कहा है, अरे तुम ही तो बात कर रहे हो, तुम ही तो खिपा रहे हो बातें, तो या तो बढ़िया तो तुम कह ही दो। या बात को बिहारीदास जी महाराज अपनी वाणी में उल्लेख कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वह मौन जो हरि गुण गावे और कथा इत बहराव। मौनी तो वही है जो केवल रात दिन हरि के गुणानुवाद को गावे। और भैया मौनी है के स्लेट बत्ती रखे, पेन कापी रखे, हाँ ना को जवाब दे, या लिख के काउते यों के कि फ़ोन करके तू या बात पे ऐसे कह दे फ़ोन पे, तो भैया ये कैसो मौन है ये। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे कि चेष्टा करी लोगन बोरावे, भीतर तुम लेबे देवे की चेष्टा लिख के करवा रहे हो, लिख के दे रहे हो, तो अनख बिहारी दास न भावे। बिहारीदास जी कह रहे ऐसे मौनी तो भैया हमें बहुत ज़्यादा अनख है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, हमें ये मौनी बिल्कुल नहीं भावे। हमें तो वे ही मौनी भावे कि भैया बही जाए मगर खाए, आग लगे पानी तो बुझे, कछु करे, कोई कुछ करो कोई कुछ कहो, हम अटके हैं जो अटके हैं। जब तुमने मौन ही ले लियो, जब तुम उनके रंग में रंग ही गए, तो फिर हाना को जवाब क्यों करवा रहे हो, मुंडी क्यों डुला रहे हो। बाबा तो जो पूछे बाबा सतुआ खावेगो तू, तो बाबा मुंडी हिला रहे हो कि मैं तो नहीं खाऊंगा। और जब बाबा पे कहो कि बाबा तू रबड़ी खावेगो, तो बाबा मुंडी हिला रहे हो कि मैं तो खाऊंगा। अरे भैया जब तू मौनी है गयो तो सतुआ मिले तो ठीक है, रबड़ी मिले तो ठीक है, फिर तू मुंडी क्यों हिला रहे हो है। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मौनी वह के मुंडी डुलावे, अनख बिहारी दास न भावे। तुम मौनी है के पंचायतन में जा रहे हो, मौनी है के तुम पंचायतन के काज लिख के दे रहे हो, तो भैया ये रहनी बिहारीदास जी कह रहे हमें कतई बर्दाश्त न है। तो आज कैसे मौनी हैं, कैसे उपासक हैं, यह आप देख ही रहे हो। स्वामी जी को तिलक लगा हुआ है, स्वामी जी महाराज की समाज गा रहे हैं, और गैस के चूल्हे पे रोटी बना के और बिन रोटी ने हम चीपी में धर ले हैं, कुकर में दाल साग बना के भाई हम चीपी में खाली कर ले हैं, चमड़ा के बारसल ते पानी खींच के और महाराज भाई हम मट्टी के गिलास में भर लें, करुआ में भर लें, और अपने को यूँ सो कहें कि हम तो रज के पात्रण में ही खामे हैं, हम तो रज के उपासक हैं। तो उनके काजे बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोगों से बड़ी सावधानी बरती हो। ये स्वामी जी महाराज की रसरीति के उपासक कबू है ना सके हैं, क्योंकि आप भीतर बाहर तो एक से क्यों नहीं रहो हो, आपकी ये स्वांग क्यों बदलते रहे में हैं। तो ये जो रहनी है, ये जो उपासना है, ये भैया सूरबीरन की है। तो यह प्रकार से आज आपको स्वामी हरदास जी की और या रस परंपरा के वाणी कारण के कछु नाम उल्लेख करके भैया यहाँ सुनाए और समझाए गए हैं। वाणी को वर्णन करवे में देखो भैया सत्य जो होवे वही प्रचंड आग होवे है, और सत्य को सहन करना सब काऊ की बस की बात नहीं है। जहाँ सत्य होवे, सत्य ही एक बुराई है, सत्य ही एक निंदा है, और सत्य से तो आदमी बिल्कुल दूर भागे हैं। आज बिहारीदास जी की वाणी को सत्संग लोग क्यों नहीं सुना में हैं,
बिहारी दास जी की उन्हीं वाणी को के दोहा श्लोकन को ले में जो उनते मेल खाते हों, जिनते उनको धन उपार्जन होतो होए, जिनते उन्हें कुछ फायदा होतो होए। आज भगवत ऋषि जी की वाणी को सत्संग क्यों नहीं करें लोग? जो उपदेश है और को सो नहीं माने। आप देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको, आप या माया को सब जग भेजे, या गुरु भय घर घर में डोले, या जब तब जोग बैराग ज्ञान की पैसा ने मारी या गाड़, इन सब सत्संगन को लोग क्यों नहीं करे हैं? क्यों कि ये पैसा की आमदनी नहीं होने देंगे, ये तुम्हारी पोल को खोलेंगे। तो या हमारे भैया, सत्य एक प्रचंड आग है। जैसे सत्य एक प्रचंड आग है, ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रस रीति और नित्य विहार भी प्रचंड आग है। भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार। भैया कहाँ तक वर्णन करूँ, आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हो।